ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 21/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लाभ परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे और फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेंगी। बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। जो जानता है उनकी खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। क्यों? बाबा उस्ताद मिला, उस्ताद को दुनिया जानती नहीं, तो हम बच्चे जानते हैं हमारे में भी नंबरवार है। जो अच्छी रीति जानेंगे वो खुशी में रहेगी, वो आत्मा खुशी में रहती है। पुरुषार्थ भी करेंगे, फिर सर्विस भी खूब करेंगे। तो बाबा को जानने में ही सारा मादर है। बाबा को जानने वाला ज्ञानी होंगे, वही योगी बनेंगे, वो उसको ही धारणा होगी और वही सर्विस करते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। तो शांति कैसे हो सकती है? जहाँ एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज, एक मत, तभी तो शांति हो सकती है। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था, फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो, कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तो बाबा ने सिखाया ज्ञान में ऐसा होता है, इम्प्रूवमेंट होते हैं ना। ऐसे नहीं 10 साल पहले मैंने
मेरा जो ज्ञान था अभी वही ज्ञान है, वैसे ही योग करूँगा, ऐसी सेवा करूँगा, ऐसे ये गलत है। रोज़ तरक्की, रोज़ उन्नति, रोज़ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे और फिर बनना है। हम स्वर्गवासी थे अभी फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, तो पद का आधार क्या है? पुरुषार्थ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा को जानेंगे, जितना सही रीति बाबा को याद करेंगे, तो फिर उतना ही धारणा होगी। फिर सेवा भी बाबा की श्रीमत अनुसार करेंगे, तब तो ऊंच पद पाएगा। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़े ही पता था। तो जो खेल है, ये सारे खेल पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, तो उठती कला, उतरती कला, इतने सारी बातें हैं, सब भारत के लिए ही है, क्योंकि भारत है अविनाशी खंड। यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापिस जाते हैं। पद कितना ऊंचा है, लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक बनना। फिर पढ़ाई कितनी सहज है। भले बाबा बोलते 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, लेकिन आप ध्यान से मुरली सुनिए तो देखेंगे नहीं, तो बाबा को जानना माना ही ज्ञान है, और योग माना भी बाबा को ही याद करना है। तो बाबा को जो जानते हैं वही तो योगी बनेंगे। तो बाबा को जानना माना ज्ञानी योगी बनना हुआ। फिर धारणा माना क्या है? बाप समान बनना है। तो जब तक हम बाबा को सही रीति जानेंगे, सही रीति याद करेंगे, तब तो हम बोल सकते हैं कि मैं बाप समान ऐसे बनूंगा। किंतु बाबा को जानते ही नहीं, बाबा को सही रीति याद करता ही नहीं, आत्मा को याद करते रहते हैं, तो वो भी बाप समान कैसे बनेंगे? तो बाबा को जानना माना ज्ञान है, बाबा को ही याद करना है, बाप समान बनना है, और सभी को तो बाबा क्या बोलते हैं? बाप का परिचय देना है। तो बाबा का परिचय खुद में होंगे, खुद बाप को पहचानेंगे, तब तो बाप की पहचान देंगे। 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापिस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। मूल वतन मना परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं और परमात्मा रहते हैं। और सूक्ष्म वतन उसके नीचे है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्थान है। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीरधारी 3 देवताएं रहते हैं, जहाँ क्या है? वहाँ मोह भी चलती है। जैसे वहाँ चलता तो है, लेकिन आवाज़ नहीं है, वहाँ वाणी नहीं है, वो भी निर्वाण धाम ही है। और ये है सूक्ष्म स्थूल वतन। स्थूल वतन में तो टॉकी है, यहाँ सोचते भी है, यहाँ बोलते भी है, यहाँ डांस भी करते हैं, चलता भी है। तो यहाँ मूवी है, यहाँ टॉकी है। तो वहाँ है, पहले है साइलेंस मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में मूवी, और ये है टॉकी। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है, तो सारी ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही उनार लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे।
उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। अभी का पाठ क्या है? मुख्यतः बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं मुरली सुना हो गया, तो योग में बैठा, योग लागे से नहीं लगे, हम सिखाए नहीं बाबा को कैसे क्या क्या याद करना है। ऐसे नहीं है, सीखना है बाबा को क्या क्या चीज़ में याद करना है। उनको उनका रूप, गुण, नाम, धाम, काम, काल। फिर वो बाप है, दो बाप है, फिर वो सर्वव्यापी नहीं है, फिर वो परम धाम में रहते हैं। हमारा भी परम धाम में घर है। ऊपर तो ऊपर ही रहते हैं, लेकिन हम सब आत्माएं वहाँ से यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम पाठ भजन नाटक कर रहे हैं। तो सृष्टि नाटक को भी याद करना है, विश्व का आदि मध्य अंत के राज को भी याद करना है। ये है बाबा की याद। आप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ हंसती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। बाप को अच्छी रीति याद करना है, तब क्या होगा? विक्रम विनाश होंगे और एवर हेल्दी बनेंगे। विकार के कारण ही तो बीमारियाँ, विकार के कारण ही तो विक्रम के कारण ही तो बीमारियाँ, विक्रम के कारण ही तो हमारी तकलीफें, दुख, शांति। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी तरह एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अभी योग बल जमा करेंगे तो 21 जन्मों के लिए कोई भी रोग नहीं होंगे, रोगी बनेंगे ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया और फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं बाबा को, लेकिन जानते नहीं। अभी तो हम जान गए हैं, तो सही रीति जानकर बाबा को याद करना है, जिसको बोलते हैं मन मना भव। मत मना भव, मत मना मुझ में मन को लगाओ। बाबा को याद करना मना क्या है? बाबा में मन को लगाना है, मना बाबा फिर बोलते हैं उसको ही सिर्फ मुझे याद करो। कोई भी देहधारी मना आत्मा को याद नहीं करो, एक विदेही बाप को ही याद करना है, उसको बोलते हैं मन मना भव। अंतमति सोगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं ना। बाबा सेवा के लिए अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं बच्चों को। जैसे अभी दिया कि कैसे लिख सकते हैं, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। अभी बाबा आया है, क्या क्यों आए? बाबा आए हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विष्णु द्वारा राज्य था। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। क्या है? विष्णु कौन है, राधे कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, अच्छी रीति जानना है। तो सतयुग में जब बच्चा है तब राधे और कृष्ण, जब वही दोनों बड़े हो जाते हैं, ऐसे तो अलग अलग घराने के हैं, राज परिवार के हैं, तो फिर बड़े हो जाते हैं तो दोनों के क्या होता है, शादी होती है। तो फिर नाम लेते हैं
शादी होती है वो राजगद्दी में बैठते हैं तो नाम लेते हैं लक्ष्मी नारायण। तो एक ही हो गया ना, जो राधे कृष्ण मना ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर उसको ही एक साथ सिम्बॉलिकली विष्णु मना श्रेष्ठ मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए उनको दोनों को एक साथ विष्णु कहा जाता है। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना, यह तो बच्चों के ही नाम है। तो क्या है, अभी बाबा आके सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं तो हमको इस सृष्टि चक्र का ज्ञान समझेंगे, इस सृष्टि चक्र को घुमाएंगे तो उसको क्या बोलेगा, चक्रधारी। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं कि दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। कितने सारे सन्यासी है पवित्र रहते हैं, बहुत सारे हैं, सारे धर्म में ही है ना, शादी नहीं करते। तो उसके लिए क्या सृष्टि बंद हो गई है क्या। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं बाबा है ना, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। तो माना बाबा का शरीर नहीं है तो आंखों से कैसे देखेंगे, लेकिन बुद्धि से ज्ञान से हम जानते हैं बाबा है कौन, उनका रूप क्या है, गुण क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है, काल क्या है, हम सब जानते हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। तो क्या है, विश्व शांति के लिए जैसे तुमको बताना है, विश्व शांति को एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज, एक मत कर रहा है, तब तो शांति होगी। तो ये साथ साथ ये जो विनाश हो रहा है, विनाश भी जरूरी है। इतने मनुष्य हो गए हैं, इतने जाति, इतने धर्म हो गए हैं, तो ये सब विनाश नहीं होगा तो फिर शांति भी नहीं आ सकती, इसलिए विनाश भी जरूरी है। अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी, विनाश के बाद फिर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड है, अभी इस खेल का भी अंत है। अभी तो कितने खेल हो गया, कितने खंड हो गया, तो जैसे ये खेला है बना, छोटा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये अंत हो जाता है। कहते भी है भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। कहते तो है भगवान होगा, लेकिन भगवान कैसे आएगा, भगवान है कौन, भगवान का सही परिचय कौन है। बाबा बोलते ना, पहले तो बताओ भगवान है कौन। हम जो हूँ जैसा हूँ, कोई भी नहीं जानते, तो बाबा जो है जैसा है उसका सही रीति परिचय देना है कि रूप क्या है, गुण क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है, 6 बातों को बताना बना बाबा का। बाबा है कौन, भगवान है कौन, पता पड़ जाए। यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलाविड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तो बाबा क्या है, मोस्ट बिलाविड, बाबा इतना प्यारा है कि उनसे सारी वर्षा मिलता है। तो बाबा ही तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे, तो उनको उनके लिए कितना प्यार होना चाहिए। तो बाबा फिर क्या करते हैं, दुनिया का विनाश भी कराएंगे।
तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो फिर अभी फिर मम्मा बाबा फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनने। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था। नहीं, भारत को राज्य देकर गया था, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे ना, क्यों कम पुरुषार्थ कर रहा है कि भक्ति भी कम किया है, तो ज़्यादा भक्ति की तो पुरुषार्थ भी ज़्यादा करेगा। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना, कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कम भक्ति वालों को ज्ञान योग में मस्ती नहीं आएगी। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या, वही चीज़ फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है ना। आजकल व्यापार में करना मना, फिर बिजनेस करना मना तो झूठ बोलना, ठगी करना, वही चलता है। लेकिन शिव बाबा भगवान ऐसा भोला व्यापारी है कि वो क्या करते हैं, हम जो 2 मुट्ठी चावल देते हैं उसके बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। तो माना ये मुट्ठी बढ़ते बढ़ते रोज़ सेकेंड बाय सेकेंड ब्याज मिलते तो कितना हो जाता है, तो महल, सोने की महल दे देंगे। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। जो सेवा करते हैं वस्तु की, धन की, अभी जो करेगा उसको उससे ही लिया जाएगा, बाद में जब काम का नहीं हुआ तो फिर लेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं तो और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे बार लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूँ, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। विश्व की बादशाही क्या देते हैं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। सर्विस करना है, बाबा का परिचय सबको देना है, बाबा का संदेश सबको देना है। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवर समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी।
स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अब विषय है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा ले करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति।